अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 309 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी। बात हो गया स्टार्ट। चलो गणेश, कार्तिकेय को कैलाश लौटने के लिए समय चाहिए। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि भैया को साथ लेकर ही कैलाश लौटूंगा। इसलिए जब तक भैया मेरे साथ नहीं आएंगे मैं भी कैलाश नहीं लौटूंगा। गणेश के आगमन से संसार को तो शुभता मिल गई है, परंतु महादेव के परिवार में एक नया कलह उत्पन्न हो गया है। नारायण, इसका परिणाम क्या होगा? ब्रह्मदेव, महादेव के हर कार्य में प्रकृति का हित ही छुपा होता है। नारायण नारायण, कुमार कार्तिकेय दुखी होकर कैलाश छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा हित छुपा हुआ है। स्वामी, आपने आने में बहुत देर कर दी, किंतु अच्छा है, हम सबने गणेश और कार्तिकेय के स्वागत हेतु तैयारियां कर ली हैं। कहाँ हैं वो दोनों? उनसे कहिए ना हमारे सामने आए, अपनी माता को और दुखी ना करें। आप तो हमारी व्याकुलता समझते हैं ना, फिर कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी, आप कार्तिकेय से मिले ना? मैं कार्तिकेय से मिला पार्वती, और उसे अपनी भूल की अनुभूति भी हो चुकी, किंतु वो भी कैलाश नहीं लौटना चाहता। मना कर दिया? किंतु अभी तो आपने कहा कि उसे अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी।
किंतु उसकी यही अनुभूति उसकी आत्मग्लानि का कारण बन चुकी है। और जब तक वो इस अपराध बोध से मुक्त नहीं होगा, वो कैलाश नहीं लौटेगा। और गणेश? गणेश ने अपनी मां को वचन दिया कि वो अपने बड़े भाई को कैलाश लेकर आए। इसलिए वो आप उन दोनों को छोड़ के आ गए? मैंने प्रयास किया पारो। प्रयास? आपके लिए क्या असंभव है स्वामी? बोलिए स्वामी, बोलिए। आप कार्तिकेय को नहीं मना पाए? नहीं स्वामी, नहीं। आप कार्तिकेय से कुपित है ना? इसीलिए आपने कार्तिकेय को अच्छे से नहीं मनाया होगा। पार्वती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसकी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्यों नहीं स्वामी, क्यों नहीं? वो पुत्र है हमारा, और यदि उसकी स्वेच्छा हमें उससे दूर ले जाए तो आपको पूरा अधिकार है उसे रोकने का। आपको यह आभास क्यों नहीं होता स्वामी कि आप अब एक वैरागी नहीं है? एक परिवार है आपका, और परिवार के संबंधों यदि संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिखर जाते हैं। परिवार को बांधने के लिए एक दूसरे पे अपना अधिकार व्यक्त करना अनिवार्य है। एक दूसरे को ये बताना अनिवार्य है कि वो हमारे लिए महत्व रखते हैं। क्या आप जानते हैं कार्तिकेय अपनी ग्लानि से कब मुक्त होगा? और यदि नहीं हुआ तो? यदि वो कैलाश पुनः वापस ही नहीं आया तो? और यदि उसके साथ गणेश भी वापस नहीं आया तो? क्या आपको ये स्वीकार है स्वामी? बोलिए स्वामी, बोलिए। समस्त संसार की समस्याओं का आप समाधान कर लेते हैं, किंतु अपने परिवार की कितनी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। हमें हमारे दोनों पुत्र कैलाश पर वापस चाहिए। तुम अभी क्रोध के वश में हो पार्वती। अब हमारा क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उन दोनों को कैलाश नहीं ले आते। और यदि आपने उनके बिना कैलाश पर प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो हम कैलाश सदा के लिए त्याग देंगे। नहीं पार्वती, तुम्हें कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसका मान रखूंगा।
मैं कैलाश में प्रवेश करने का कभी प्रयास नहीं करूंगा। गणेश जी ने संसार के लिए तो भलाई कर दी है। प्रथम पूजा बनकर उन्होंने संसार की जो लड़ाई थी वो खत्म कर दी, लेकिन यहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार जो है वो बिखर चुका है। इतना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्थिति जो है वो इस कदर हो जाएगी कि शिव जी का पूरा परिवार जो है वो ही अलग हो जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मादेव जो है वो भी काफी ज्यादा फिक्रमंद है इस बात को लेकर, और वो विष्णु जी के पास गए हैं। उन्होंने समस्या बताई है कि यहाँ पे स्थिति इस तरह से बन गई है कि महादेव जो है उनका परिवार जो है पूरा बिखर चुका है। कार्तिकेय कुमार जो है वो गुस्से में है, उनको अपनी भूल का पछतावा हो चुका है, लेकिन वो प्रायश्चित करना चाहती हैं। गणेश जी जो है वो माँ को वचन दे के आए हुए हैं कि वो कार्तिकेय कुमार को वापस लिए बगैर लौटेंगे नहीं, इसलिए वो भी नहीं लौटे। अब शिव जी जो है उन्होंने ये बात कही हुई थी कि कार्तिकेय कुमार जो है अगर वो इनकार करेंगे तो मैं उनके साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, उन्हें आदेश नहीं दूंगा कि उनको मानना, क्योंकि कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे आदेश देंगे तो आपके आदेश का पालन करना मेरी समझ लें कि एक विवशता है, बेबसी है। तो मैं चाहता हूं कि आपके देश का मैं पालन तो जरूर करूं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद। अब यहाँ पे शिव जी पधारे हैं और माता पार्वती जी और सब लोग जो है उनके स्वागत के लिए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि दोनों भाई नहीं साथ आए तो माता पार्वती जो हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो चुकी हैं, और वो इतना ज्यादा क्रोधित हुई हैं कि शिव जी को वो कह रही हैं कि आपका हक बनता था कि आप उनको जबरदस्ती मना के लेकर आते, क्योंकि वो हमारी संतान है। आप उनको आदेश दे सकते थे, लेकिन शिव जी जो है उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर शिव जी ने कहा कि अगर आप ये चाहती हैं कि जब तक वो नहीं आएँगे, आप कैलाश पर्वत को त्याग देंगी, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैलाश पर्वत पर आऊँगा ही तब जब वो दोनों भाई आएँगे, उनसे पहले नहीं। शिव जी भी चले गए। अब माता पार्वती जी जो हैं, वो यहाँ पे अकेली रह गई। जी, बिल्कुल जी। और शुरू में जो है वो उन्होंने खुद जो है आशीर्वाद दिया शिव जी ने, क्योंकि शिव जी को पता है कि वो अपना प्रायश्चित करेंगे, और कुछ ज़ाहिर है उनकी लीला होती है शिव जी की, वो उनको पता होता है कि आगे हो सकता है कि इससे कल्याण होगा किसी न किसी का। और ये तो आगे जाके पता चलेगा कि इस सारे मामले में किसका कल्याण होता है और संसार को क्या मिलता है। तो कुछ अच्छा ही होना है, क्योंकि वो उसकी बात की तस्दीक जो है वो विष्णु जी ने भी की है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा संसार के लिए। और महादेव जी की लीला ही ऐसी होती है। वो ब्रह्मदेव जी को वो मतलब बता रहे थे। अब जब वो वापस आए हैं तो उसके बाद जब नज़र नहीं आए साथ, और वो उन्होंने कहा कि वो नहीं आएँगे, और दूसरे जो है वो गणेश जी जो हैं उन्होंने वचन दिया हुआ है आपको, और वो भी नहीं आएँगे। तो जब तक कार्तिकेय नहीं आएगा, तब जो है वो माता पार्वती ठीक है, दुःख होता है, मानते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जो है बोल जाती हैं। अक्सर ये हमने देखा है, कुछ ज़्यादा ही जो है वो शिव जी पे गुस्सा कर जाती हैं, शिव जी को बोल भी जाती हैं। अभी जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मतलब आप वैराग ही नहीं रहे, आप फैमिली वाले हो गए हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ज़बरदस्ती रोकना चाहिए। आप जो है आपने नहीं रोका, आप चाहते ही ऐसे हैं कि आप क्योंकि उस पे गुस्सा हैं, और आप चाहते ही ऐसे हैं। हालाँकि वो शुरू में बता गए कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से आना चाहेगा तो मैं लेके आऊँगा। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उन्होंने बता के गए थे पहले। तो अब वचन जो है वो गणेश जी जो हैं वो दे गए थे, उन उस चीज़ का शिव जी को नहीं था पता कि वो वचन दे के आएँगे। तो वो वचन दे के आ गए, तो अब वहाँ पे जो है ज़ाहिर है उन्होंने अपना वचन निभाना है। वो तो सबको पता है कि वो अपना वचन निभाए बगैर नहीं रहते। तो वो तो उन्होंने अपने वचन निभाते-निभाते जो है अपनी जो है वो गर्दन उतरवा ली थी। तो वो तो वचन निभा के ही आएँगे, वो तो पता था माता पार्वती जी को भी, और उस वक़्त वो उनको उस वक़्त रोक सकती थी।
लेकिन खुद नहीं रोका और जो है वो सारा गुस्सा जो है वो शिव जी पे निकाल दिया। और मुझे यहाँ पे जो है माता पार्वती जो है वो थोड़ी गलत लगी हैं, सही सीरियसली कहूँ। क्योंकि उन्होंने जब वो शिव जी जब जा रहे थे तो अब उन्होंने कह दिया कि आप जो है वो नहीं जाएँगे कैलाश तक जब तक वो दोनों नहीं आएँगे, मुझे वो दोनों चाहिए कैलाश पे। नहीं अगर आप उनके बगैर अगर जाएँगे तो मैं त्याग दूँगी। अब ये इतनी बड़ी कोई धमकी देंगी तो ज़ाहिर है शिव जी ने फिर फैसला ठीक लिया। उन्होंने कहा कि आपको त्यागने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही नहीं आऊँगा। और वो फिर चले गए हैं, अब अकेली रह गई हैं और ये खुद इन्होंने ही बातें करके जो है वो शिव जी को भी भेज दिया है। तो लेकिन ये है कि गलत किया है माता पार्वती ने शिव जी के जो है वो ऐसे-ऐसे बातें की हैं, तो वो मेरे ख़्याल से वो जो है वो नहीं सही थी। बाकी जो है वो शिव जी अब कैसे वो आते हैं, अब हो सकता है कि गणेश जो हैं वो कार्तिकेय को मना के वापस ले आएँ। तो उसके बाद क्या कल्याण होगा सृष्टि के लिए, उसके बाद महादेव जी कब वापस आएँगे अब उनको कौन लेके आएगा? उनको भी मुझे लगता है गणेश जी शायद ले आएँ। तो बहरहाल वो आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल ये कार्तिकेय की बेसिक जो है वो यहाँ पे उनको ठीक करने के लिए शिव जी ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया ताकि वो अपने आप में से वो चीज़ निकाल सकें। अगर वो नहीं निकालेंगे जैसे वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकता और ये मुझसे नहीं होगा, तो वो अपनी हामियों को दूर नहीं करेंगे, ठीक नहीं होंगे तो कैलाश पे वापस जाएँगे तो और प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होंगी आने वाले वक़्त में। तो वो उनको और तकलीफ़ हो सकती है इस चीज़ से और उन्हें लग रहा था शिव जी जो फ़ैसला कर रहे होते हैं उसमें कोई न कोई जो है वो बेहतरी होती है, तो इसीलिए उन्होंने पहले बता दिया था माता पार्वती जी को कि वो अपनी मर्ज़ी से आएगा कार्तिकेय तो ठीक वरना मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ पे वो आ चुके हैं और अब जिस तरह उन्होंने रोका है और जो-जो ताने किस्म के दिए हैं तो मेरे ख़्याल में वो गुस्से में जो है वो अपने जो है कह लें जज़्बात के ऊपर काबू नहीं रख सकीं अगेन और उन्होंने पता नहीं क्या-क्या बोल दिया और अगेन उनको पता नहीं चला कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और कहा अपने थ्रू ही लेकिन ये है कि अब शिव जी जो हैं उनको तकलीफ़ थोड़ी पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं चला जाता हूँ। तो वो चले गए अब अगेन उनको अलग जो है पहले अपनी संतान की थी फ़िक्र कि वो नहीं है उनके पास। अब जो है वो शिव जी जो है वो भी चले गए हैं। तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कर ली है उन्होंने अपने लिए। लेकिन विष्णु जी कह रहे हैं कोई न कोई हल था और होगा। लेकिन अभी शिव जी जो हैं वो वहाँ वहाँ से चले गए हैं। अब वो कहाँ जो है वो जाते हैं वो अलग कहानी होगी। इधर जो है दोनों भाई जो हैं वो एक-दूसरे के पीछे हैं और जो है गणेश जी वो उनको मनाने के लिए तो स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।